प्लीज आज रात मुझे यही छुपा लो, सुबह होते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ठीक है, लेकिन आखिर तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? क्या हुआ है? देखो, अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए तो मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर सकता हूँ। नहीं, प्लीज तुम किसी को मत बुलाना। मैं आज रात गोपाल के साथ भागने वाली थी। बहुत प्यार करते हैं हम दोनों एक दूसरे से। लेकिन ये बात मेरे बापू को पता लग गई। गोपाल तो किसी तरह यहाँ से निकल गया, लेकिन मैं यही रह गई। कल सुबह गोपाल मुझे लेने आएगा तो मैं उसके साथ यहाँ से चली जाऊंगी। लेकिन सुबह होने तक मेरी मदद कर दो। अगर मेरे घर वालों ने मुझे ढूंढ लिया तो वो मुझे जान से मार डालेंगे। मैं इसीलिए यहाँ पर आई क्योंकि इतनी रात को डर के मारे यहाँ पर कोई भी मुझे ढूंढने नहीं आएगा। मेरी मदद करोगे ना? हाँ ठीक है, तुम चिंता मत करो। लेकिन लगता है कि तुम्हें ठंड लग रही है। जब से आई हो कपकपा रही हो। तुम यहाँ बैठ जाओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आता हूँ। तुम्हें अच्छा लगेगा। जी। उसे वहाँ बैठाकर मैं केबिन के किचन में उसके लिए चाय बनाने चला गया। चाय बनकर तैयार हो गई थी। मैं बस चाय लेकर उसके पास जा ही रहा था कि तभी मुझे उसके चीखने की बहुत तेज आवाज आई। उसकी चीख सुनकर मेरे हाथ में पकड़ा हुआ कप मेरे हाथ से नीचे गिर गया और टूट गया। मुझे लगा कि कहीं उस लड़की के घर वालों ने उसे पकड़ तो नहीं लिया। ये सोचकर मैं बड़ी ही हड़बड़ी में किचन से बाहर आया तो मैंने देखा कि मेरे केबिन का दरवाजा खुला हुआ है और वो लड़की भी वहाँ पर नहीं है। केबिन के फर्श पर खून की कुछ छींटें पड़ी हैं, तो मुझे उस लड़की की चिंता हुई। मैं जल्दी से केबिन से बाहर निकला तो केबिन के लेफ्ट साइड से मुझे फिर से उसकी चीख सुनाई दी। मैं भागकर उसकी तरफ गया तो देखा कि वो लड़की जमीन पर पड़ी हुई है। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। वो रोते हुए किसी पर कुल्हाड़ी से बेरहमी से वार कर रही थी। ये नज़ारा देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो लड़की अभी कुछ मिनट पहले मेरे पास आकर मदद की गुहार लगा रही थी, अभी वो लड़की बेरहमी से किसी पर ऐसे वार कर रही है। ये देखकर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उसे आवाज लगाई, ये क्या कर रही हो तुम? किसी को मार डाला क्या तुमने? मेरे इतना कहते ही उसने कुल्हाड़ी से वार करना बंद कर दिया और उस टाइम ने गर्दन मोड़कर जैसे ही मुझे देखा तो डर के मारे मानो मेरी आत्मा मेरे शरीर से निकल गई हो। उसका पूरा चेहरा खून से लथपथ था। आंखों की जगह बस ब्लैक बॉल्स थी। फेस बहुत ही बुरी तरह से कटा हुआ था। उसने मेरी तरफ देखकर बड़े ही भयानक तरीके से मुस्कुराया तो उसके लंबे काले दांत देखकर मुझे ऐसे लगा कि मुझे घिन के मारे उल्टी हो जाएगी। वो अपने सामने पड़े लाश के मांस को अपने हाथों से चबा चबा कर खा रही थी। उसे देखकर मैं इतना डर गया कि डर के मारे मेरे पैर वहीं जम गए। तभी उसने फिर से मेरी तरफ बड़ी भयानक हंसी के साथ मेरी तरफ देखा और तुरंत वहाँ से भाग गई। मुझे लगा कि अब वो वहाँ से चली गई है, इसलिए मैं थोड़ा आगे जा कर के उस लाश को देखने गया ताकि पुलिस को इसकी खबर दे पाऊँ। लेकिन मैं जब उस लाश के पास गया तो उसे देखकर मानो मेरा कलेजा मेरे हाथ में आ गया। उस लाश को देखकर मैं इतना ज़्यादा डर गया कि मैं वहीं पर बेहोश होकर गिर गया। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैं अपनी चेयर पे था, अपनी केबिन की। प्लेटफॉर्म से बहुत शोर सुनाई दे रहा था। मैंने बाहर निकलकर देखा तो प्लेटफॉर्म पर काफ़ी सारे लोगों का जमावड़ा लगा हुआ था। प्लेटफॉर्म पर किसी की लाश पड़ी हुई थी, इसीलिए मैं भी लोगों के बीच से जाकर उस लाश को देखने गया तो डर के मारे मेरी रूह कांप उठी, क्योंकि लोगों के बीच वो पड़ी लाश किसी और की नहीं बल्कि मेरी ही लाश थी। इस रेलवे स्टेशन पर पोस्टिंग वाले हर ऑफिसर की तरह आज मेरी भी मौत हो चुकी थी। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।